Good morning, student. Today we are going to solve workbook chapter number 8, carts and wheels. So let's start. First question, do as per instructions. Some questions are given here. See, in question number 1, there are 4 questions. Draw a circle using a bangle. Draw a circle using a coin. Draw a circle using a pencil. Draw a circle using a compass. देखो 4 सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल. तो आप अपनी मम्मी की कोई एक बैंगल लोगे, उससे ये सर्कल ड्रॉ करोगे. ठीक है. ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कॉइन. ये मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था जब टेक्स्ट बुक पढ़ाई थी, है ना. एक कॉइन लेना है 5 रुपीज का या 10 रुपीज का, कोई भी, उससे उसकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ पेंसिल. यूजिंग अ पेंसिल मीन्स सी, यूजिंग दिस इज पेंसिल. तो पेंसिल लेके आपको, ओके, कलर चेंज करना पड़ेगा. ब्लैक. ओके. ये पेंसिल है. विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, मतलब पेंसिल को आप एक पॉइंट पे रखोगे और उसको गोल घुमाते हुए ऐसे लाइक दिस. वाओ, क्या राउंड सर्कल बना मेरा. देखा, इस तरीके से सर्कल सर्कल बनाना है. ठीक है. ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ पेंसिल. पेंसिल यूज करके सर्कल बनाना है. नेचुरल है, वो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बनेगा क्योंकि एकदम राउंड वो तो हमारा है नहीं, राउंडर तो है नहीं जो एकदम एग्जैक्ट सर्कल बनेगा, लेकिन आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ये सर्कल ड्रॉ करना है. एंड फोर्थ इज ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. और कंपास यूज करके, देखो मैंने वो एक वीडियो भेजा था छोटा सा, किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना. उसमें पेंसिल लगाते हैं, उसके शार्पन पार्ट को बीचों बीच रखते हैं जहां हमें सर्कल ड्रॉ करना है, फिर पेंसिल वाले पार्ट को सिर्फ गोल घुमा देते हैं तो हमारा सर्कल बन जाता है. ठीक है. सो सर्कल ड्रॉन विच ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट. क्या लगता है आपको, जो इन चारों में जो सर्कल आपने बनाए, ये चारों सर्कल जो आपने बनाए यहां पर, इसमें से कौन सा सर्कल बेस्ट बना? विच वन इज द बेस्ट? ये विद द हेल्प ऑफ राउंडर जो हमने बनाया है, वो सर्कल एकदम बेस्ट बनेगा, एकदम कहीं नहीं टेढ़ा, नहीं अंदर मुड़ा, नहीं कुछ नहीं, है ना. नाउ क्वेश्चन इज कलर द बिगेस्ट सर्कल रेड. अब जो बड़ा सर्कल है उसमें रेड कलर करना है. एंड कलर द स्मॉलेस्ट सर्कल ग्रीन. और जो सबसे छोटा सर्कल है उसमें ग्रीन कलर करना है. तो मैंने जो सर्कल बनाए वो मेरे तो हिसाब से सबसे बड़ा सर्कल जो बैंगल से मैंने बनाया है वो बना है, तो इसमें रेड कलर करना है. और जो कॉइन से मैंने बनाया वो सबसे छोटा सर्कल बना है, तो उसमें मुझे ग्रीन कलर करना है. अब आपको देखना है, आप अपने, आप कोई कोई बच्चा, जरूरी नहीं है जैसे मैंने तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल इतना बड़ा बना दिया, कोई इतना छोटू सा भी बना सकता है ना पेंसिल की हेल्प से, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल ये हो जाएगा, है. तो विद द हेल्प ऑफ this thing, draw fourth circle and find which one is bigger, which one is smaller. Fill the red color in the bigger circle and fill green color in the smallest circle. Second question, find the radius and diameter of the circle given below and from that tell which circle is greater. अब देखो, सर्कल जब मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया तो मैंने बताया कि ये सर्कल है. ठीक है. सर्कल के बीच में जहां पे हम शार्पेन पार्ट रखते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब हमने राउंड, जो हम राउंडर से जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो शार्पेन पार्ट को पेज पे एकदम फिक्स कर देते हैं और जो पेंसिल वाला पार्ट होता है उसको घुमाते हैं तो हमारा सर्कल बन जाता है. तो जहां पे हमने शार्पेन पार्ट रखा था राउंडर का, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. अब जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल. सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट इज दिस डायमीटर? ये जो डायमीटर जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या होता है? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट which is passes to the center of the circle or whose both end points on the circle. ये देखो, दिस इज कॉल्ड डायामीटर. डायामीटर वो लाइन सेगमेंट होती है
जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और उसके दोनों एंड पॉइंट मतलब दोनों किनारे कहाँ पे होते हैं, सर्कल पर। देखो, दिस इज कॉल्ड डायामीटर. So what is diameter? Diameter is a line segment which is passes through the center of the circle and whose both end point is on the circle. Lines, वो line segment जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और जिसके दोनों किनारे कहाँ पर होते हैं, सर्कल पर होते हैं. दिस इज कॉल्ड डायामीटर. एंड डायामीटर जो होती है वो रेडियस की डबल होती है. देखो, क्योंकि सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, तो सेंटर से यहां तक का भी डिस्टेंस रेडियस होगा. तो इट मीन्स डायामीटर जो है वो क्या है, रेडियस का डबल होती है. समझ में आया व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज डायामीटर? रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. And what is diameter? Diameter is a line segment which is passes through the center of the circle and whose both end point is on the center. Oh, sorry, on the circle. तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. अब यहाँ पे दो, देखो हमें क्या दिए हुए हैं, सर्कल दिए हुए हैं. फाइंड द रेडियस, उसका रेडियस फाइंड करना है, एंड डायमीटर, और डायमीटर भी फाइंड करना है. अब रेडियस कैसे फाइंड करते, मैंने आपको बताया था. स्केल लोगे, स्केल का जो जहां पे 0 लिखा होता है वो पार्ट्स कहाँ रखोगे, सेंटर में, और यहां से यहां तक मेजर करोगे. जो दूसरा जहां तक के सर्कल आ रहा है वहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे. तो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर. ये मैंने मेजर करके रखा है, आप लोग अपने आप मेजर करना. स्केल लेना, स्केल का जो 0 पॉइंट होता है वो यहाँ रखोगे और यहाँ तक मेजर करोगे कहाँ तक आ रहा है. तो दिस इज 1.3. अब सी, मैंने आपको क्या बताया, रेडियस को हम किससे लिखते हैं, ऐसे स्मॉल आर से लिखते हैं. तो रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर. और मैंने आपको क्या बताया, डायामीटर इज डबल ऑफ रेडियस. डायामीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय आर. तो अगर हमें रेडियस दिया है तो हम डायामीटर फाइंड कर सकते हैं. तो रेडियस कितना है, 1.5. ओके, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब डबल कर देंगे उसको. तो सी, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 और 1 3. और डेसिबल एक डिजिट के बाद है तो ये डेसिबल एक डिजिट की यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर. समझ में आया डायमीटर कैसे निकाला मैंने, ठीक है ना. रेडियस दिया है, अगर रेडियस दिया है, डायमीटर पूछा है, तो हम रेडियस को डबल कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा. इफ डायमीटर इज गिवन एंड क्वेश्चन इज फाइंड इट्स रेडियस, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे, है ना. अगर my question is diameter is 4 centimeter, how much, 4 centimeter. So radius is equal to diameter divided by 2. diameter को half कर दो, so 4 divided by 2, 2 2s are 4 is equal to 2 centimeter. समझ में आया. तो डायमीटर, रेडियस दिया हो, डायमीटर पूछा हो, तो रेडियस को डबल कर दो तो हमें डायमीटर मिल जाता है. अगर डायमीटर दिया है और रेडियस पूछना है तो डायमीटर को हाफ करो तो हमें रेडियस मिल जाता है. ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर क्या हो जाएगा उसका डबल, 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज विच सर्कल इज ग्रेटर, तो सर्कल 1 इज बिगर देन द सर्कल 2, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है. जिस सर्कल का रेडियस बड़ा उसका वो सर्कल बड़ा, तो रेडियस इसका 1.5 सेंटीमीटर आया. तो इट मींस सर्कल 1 इज ग्रेटर देन द सर्कल 2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो सेटअप करना पड़ता है नहीं तो बीच में आता है. Write the name of the parts of the circle given below. See, this question is very important. ऐसे क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड में दे सकती हूँ. एक डायग्राम दिया होगा, एक फिगर दी होगी, उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. जैसे सी, ओ, व्हाट इज ओ, तो ओ इज द सेंटर. ओ क्या है, इस सर्कल का सेंटर है. ए बी,
ए बी, तो देखो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विच इज पासिस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज बोथ एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से पार हो रही है और उसके दोनों किनारे कहाँ है, सर्कल पर है। दिस इज कॉल्ड डायामीटर। तो ए बी इज डायामीटर। ओ बी, ओ से बी सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, दिस इज रेडियस। ओ ए, ओ इज ऑल्सो अ रेडियस। ओ सी, इट इज ऑल्सो अ रेडियस। तो ओ सी इज रेडियस। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ, तो आपको लिखना है ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओ बी इज रेडियस, ओ सी इज रेडियस, ओ ए इज रेडियस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे रेडियस दिया है तो डायमीटर पूछा होगा, और डायमीटर दिया है तो रेडियस पूछा होगा। सो रेडियस इज, देखो दो एक क्वेश्चन करके दिया, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने क्या बताया, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है ना। इफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर तो इट मीन्स डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। इफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर ना, डबल ऑफ रेडियस। इफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर तो डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे डायमीटर, रेडियस ब्लैंक है, डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, तो 8 का हाफ क्या होता है, 4। ये मैंने आपको इसको करके भी दिखाया, क्या दिया हुआ है इसमें, डायमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डायमीटर, डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू diameter upon 2 is equal to 8 upon 2, 2 4s are 8 is equal to 4 centimeter। तो आया ना 4 centimeter। now radius is 7 centimeter, अब radius is 7 centimeter, so what is diameter, diameter is equal to 2 multiply by r, diameter क्या होता है, radius का डबल होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो पता चल रहा है, अगर रेडियस दिया है, डायमीटर पूछा है तो उसको डबल कर देंगे, अगर डायमीटर दिया है, रेडियस पूछा है तो उसको हाफ कर देंगे। सी 18 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ 18 इज 9। नाउ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, so diameter is double of the radius, 10 to the 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि अगर रेडियस दिया हो तो डायमीटर पूछा हो तो क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे, और अगर डायमीटर दिया है और रेडियस पूछा है तो डायमीटर का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जॉइन द स्टार्स एंड डॉट्स गिवन बिलो एंड मेक अ सर्कल। यहाँ पे देखो स्टार्स दिए हुए हैं और इसमें डॉट्स दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करके एक सर्कल बनाना है, पर सर्कल एकदम नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं, एकदम अच्छे से सर्कल बनना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द सर्कल्स विद द मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो। अब आपको पहले क्या करना है, ये तो मैंने डायरेक्ट आप मैच कर दिए, आपको पेंसिल लेनी है, स्केल लेना है, और सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पहले मेजर करना है। सब सर्कल के जितने सर्कल, 1 2 3 4 5 सर्कल है, 5 सर्कल के आपको क्या करने हैं, पहले रेडियस मेजर कर, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो लिख दोगे, है यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जब आप मुझे पिक्स भेजोगे तो मैं देखूंगी इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो मेजर करोगे, ऐसे करके सबके डिस्टेंस मेजर करके लिख दोगे। अभी सबसे छोटा लग रहा है तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर जैसा, वेयर इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, है ना, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना है, पर ये मैंने नहीं किया लेकिन आपको करना है, मैं देखूंगी पिक्स में आपने किया है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करोगे स्केल से और उसके ऊपर लिखोगे कि दिस इज 5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो यूजिंग अ कंपास। ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा था कि किस तरीके से कंपास की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जो हमें रेडियस दिया होता है, वही क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया था उसमें आपको देख के यहाँ ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर का आप पहले 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आप क्या करोगे,
राउंडर में फिक्स करोगे, स्केल पर लेके मेजर करोगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे रखोगे उसका शार्पन पार्ट और पेंसिल वाला पार्ट घुमा दोगे, फिर उसका नाम दे दोगे सेंटर का O और यहाँ तक का डिस्टेंस A, ये हो गया 2 सेंटीमीटर का सर्कल। इस तरीके से 3, 1.5, 2.5, 4 एंड 3.5 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रॉ करने हैं आपको अपने आप। ये देख के बना नहीं सकते, तो मैंने बना के रखे, तो आपको देखना है कि कैसे बनाए मैम ने, पर आपको खुद ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कोई भी बैंगल से या उससे नहीं करेगा। बहुत से बच्चों को मैंने एक्टिविटी दी थी, कुछ 2-4 बच्चों को छोड़ के ही बाकी किसी ने ढंग से एक्टिविटी नहीं की थी। इसलिए ये जो क्वेश्चन है अच्छे से स्केल लोगे, शार्पन पेंसिल लोगे, राउंडर लोगे, फिर ये जितना भी रेडियस दिया है वो मेजर करोगे जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया है वीडियो में। पहले आप वो देखोगे, उसके बाद ये ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. Draw a circle with radius of 5 centimeter using a compass. Draw a second circle with radius 4 centimeter having the same center. And draw a third circle with radius 2 centimeter having the same center. अब 3 रेडियस दिए हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आपको इन 3 रेडियस के सर्कल ड्रॉ करने हैं और सबका जो सेंटर है वो एक ही रहेगा। देखो यहाँ पर तो पहला क्या है 5 सेंटीमीटर, राउंडर लोगे। ठीक है, राउंडर को स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे। ठीक है, रेडियस ले लोगे, रेडियस लेने के बाद उसका शार्पन पार्ट एक जगह पे फिक्स कर दोगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद जो पेंसिल वाला पार्ट है वो ऐसे घुमा दोगे उसका और सर्कल बना दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया 5 सेंटीमीटर का, ये सेंटर हो गया और ये बन गया 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब है 4 सेंटीमीटर। अब फिर स्केल लोगे, राउंडर लेकर स्केल पर 4 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे। फिर अगेन जो ये शार्पन पार्ट पहले आपने यहां रखा था, इसी पार्ट के ऊपर वापस कंपास का शार्पन पार्ट रखोगे और पेंसिल पार्ट घुमा दोगे। तो उस जो घुमाओगे, क्योंकि देखो 4 छोटा है 5 से, तो उसका सर्कल जो बनेगा वो अंदर सर्कल बनेगा ऐसे, है ना। तो ये सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब है 2 सेंटीमीटर। फिर अगेन कंपास लोगे, स्केल लोगे, मेजर करोगे 2 सेंटीमीटर कहाँ है, फिर कंपास का शार्पन पार्ट अगेन इसी वाले पॉइंट पर रखोगे और पेंसिल वाला पार्ट घुमा दोगे, तो ये आपके अंदर बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर। फिर इनका नाम रख दिए, तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल इज 0, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और रेडियस का नाम दे दोगे। तो ऐसे सर्कल जिनका कि सेंटर एक ही होता है, दीज टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं उनको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब है तो अलग अलग रेडियस के सर्कल, लेकिन सबका जो सेंटर है वो एक ही है, सेम है, इसलिए दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ में आया कैसे बनाना, बना सकते हो ना। मैं देखूंगी कौन कितना नीटली बनाएगा। इसके लिए आपको शार्पन पेंसिल, कंपास आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब एक और है, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास। कंपास लेके पहले एक 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ अ सेकेंड सर्कल विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हैविंग द सेम सेंटर। अब आप कंपास में 3.5 सेंटीमीटर मेजर करोगे, उसी पॉइंट पर, उसी सेंटर पर जो पहले वाले सर्कल का सेंटर है, वहीं पर शार्पन पार्ट रखोगे कंपास का और ड्रॉ कर दोगे उसको पेंसिल से, तो ये बन गया आपका 3.5 सेंटीमीटर का। देन ड्रॉ अ थर्ड सर्कल विद रेडियस 1.5। फिर राउंडर पर पेंसिल की हेल्प से 1.5 सेंटीमीटर मेजर करोगे। अगेन जहां पे वो सेंटर है सर्कल का, वहीं पर शार्पन पार्ट रखोगे और पेंसिल से घुमा दोगे। दिस इज 1.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। इस टाइप के सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जब बहुत सारे सर्कल का सेंटर सेम होता है। दीज टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये दोनों आपको ड्रॉ करने हैं अच्छे से। नाउ मेक डिजाइन यूजिंग अ कंपास एज शोन बिलो एंड फिल इन योर फेवरेट कलर। अब ये जो ड्राइंग जैसे यहाँ बनी है, वैसी ड्राइंग आपको उसको देख के बनानी है और उसमें सुंदर सुंदर कलर भरने हैं। एक एक्टिविटी मैंने दी थी, 2-4 बच्चों को छोड़ के किसी ने मुझे अच्छे से ड्राइंग बना के नहीं दिखाई। कम से कम वर्कबुक में तो अच्छे से करना। ये फ्लावर वाली देखो छोटे छोटे सर्कल है, तो छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं, पर कंपास से करने हैं। हाँ, डिजाइन यूजिंग अ कंपास। कम देखो मैंने भी पहले क्या किया, एक
3 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, देखो ये मेरा सेंटर यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये शार्पन पार्ट सी, दिस इज सेंटर ऑफ माय सर्कल। तो मैंने क्या किया, कंपास का जो शार्पन पार्ट है वो यहाँ रखा, फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, फिर उसी पे अपना शार्पन पार्ट रखा, फिर घुमा दिया, फिर 1/2 सेंटीमीटर का, ये क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो अगर ये मैंने 3 लिया था तो ये 2.5 ले लिया, 2.5 लेके सेम उस पे ड्रॉ कर दिया, तो बन जाएगी इस तरह की डिजाइन। तो आपको कंपास की हेल्प से, यूजिंग कंपास मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज। ये देखो, पहले एक सर्कल बनाया जो उसका सेंटर आया, फिर इन दोनों को, जैसे मैंने ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ 0.5, तो 0.5 का रेडियस लेके ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये सब आपको डिजाइन देख के बनानी है। अब एक मैंने कंप्लीट किए, यहाँ पे चारों वैसी बनानी है, फिर उसमें कलर करने हैं। ठीक है, क्या करोगे, पहले जो सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल पे का जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से ऐसे पहले परपेंडिकुलर 2 लाइन खींच लोगे, फिर उनसे मिलके वो बना दोगे, स्क्वायर जैसा बना दोगे। कैसे बनाया देखो बताऊं आपको, पहले, सॉरी, ओके, क्या करना है, यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखो मेरे तो इससे बना रही हूँ, इसलिए ज्यादा अच्छे नहीं बनेगा, आपको ध्यान से बनाना है कि बाहर ना निकले। फिर ये आ जाएगा इसका, जहाँ पे पॉइंट आएगा सेंटर हो जाएगा वो उसका। अब सेंटर से लेके आपको इस तरीके से 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ऐसे, है ना, फिर स्केल लेके इनको ऐसे कॉर्नर मिला के ऐसे ये बना देने हैं, लाइक दिस, इस तरीके से ड्राइंग बनानी है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से डिजाइन बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो डिजाइन है, आप बना सकते हो, बना देना। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ये पिक्चर दी हुई है, उसके बेसिस पे हमको आंसर देने हैं। ये हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था। इन विच टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सर्कल, किस टॉप में जो स्टिक है, जो स्टिक है वो सर्कल के एकदम नियरेस्ट है, टॉप बी, एकदम सेंटर के बीच में है ना। विच टॉप विल स्पिन द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन सा टॉप घूमेगा, बी, क्योंकि उसके जो स्टिक है वो एकदम बीचों बीच है, तो आप उसको जैसे स्पिन करोगे तो एकदम बढ़िया स्पिन करेगा वो, क्योंकि वो बीच में तो बैलेंस हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से घूमेगा टॉप। थर्ड, विच टॉप विल स्पिन अ लिटिल, कौन सा टॉप सबसे कम घूमेगा, टॉप डी। क्यों, क्योंकि उसका जो ये है स्टिक है वो एकदम बाहर की साइड है। विच टॉप विल नेवर स्पिन एट ऑल, कौन से टॉप बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, ए और सी, क्योंकि उनका जो स्टिक है वो तो बिल्कुल ही किनारे पर है, उसको जैसे ही हम करेंगे तो वो घूमेगा ही नहीं, वो एकदम गिर जाएगा नीचे, है ना। तो ये जो सबसे बेस्ट कौन सा है, बी, क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टिक है वो टॉप के एकदम बीचों बीच है। ये थोड़ा सा घूमेगा क्योंकि ये थोड़ा नियरेस्ट है सेंटर के, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेंगे। अब आता है फिल इन द, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन, आई हैव नो कॉर्नर, नो साइड, आई एम राउंड, हु एम आई। अब आपने देखा है ये जो सर्कल होता है उसका ना तो कोई कॉर्नर होता है, कोई कॉर्नर होता है इसका, ना कोई साइड होती है ना, एकदम राउंड होता है। तो मैं कौन हूं, सिलेंडर हूं कि रेक्टेंगल हूं कि स्क्वायर हूं कि सर्कल हूं, सर्कल, आई एम अ सर्कल। इफ अ सर्कल हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, देन द डायमीटर ऑफ इट इज, तो उसका डायमीटर क्या होगा, मैंने बोला था अगर रेडियस दिया हो और डायमीटर पूछा हो तो डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, तो रेडियस इज 4, तो डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, उसका डबल हो जाएगा ना रेडियस का, तो आंसर इज डी। नाउ गिव द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड इट्स लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे देखो ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस लेकर सर्कल बनाया है 3 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल बनाया है 2 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन इज कि नेम द, गिव द नेम ऑफ द स्मॉलर रेडियस एंड इट्स लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फिगर। जो स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस क्या है उसका, और उसका नाम क्या है रेडियस का। तो देखो छोट, ये तो बड़ा है,
और ये छोटा है, तो ओपी, ओपी इज द स्मॉलर सर्कल रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओपी 3 सेंटीमीटर। ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो 2 सेंटीमीटर है। सेकेंड है ओ क्यू 2 सेंटीमीटर, ओ क्यू तो बिगर सर्कल है और वो भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है। सी इज ओ पी 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज करेक्ट। स्मॉलर सर्कल इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज ओपी एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ओ क्यू 3 सेंटीमीटर नहीं, वो तो बिगर रेडियस है ना। इसका मैंने क्या पूछा है, स्मॉलर रेडियस का नाम बताओ और वो कितना, उसकी लेंथ क्या है। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है ओ ए और उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी। नाउ इसको रेज करना पड़ेगा। इफ ओपी is equal to 5 centimeter, where is OP? OP. If OP is equal to 5 centimeter and separation between the circle is 7 centimeter, separation between the circle is 7 centimeter, then what is the length of TQ? Question is if OP is equal to 5 centimeter, OP ये है O और P 5 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। सेपरेशन बिटवीन द सर्कल, सर्कल के बीच का जो सेपरेशन है वो 7 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी क्यू। अब देखो टी से क्यू तक का डिस्टेंस पूछा है, ओपी कितना दिया है 5, तो ओएस भी कितना होगा 5, है ना। ओपी इज 5 तो ओएस इज ऑल्सो 5, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस कहीं से भी लो इक्वली होगा। तो अगर ओपी 5 है तो ओएस भी 5 होगा। और दो जो सर्कल के बीच का डिफरेंस है वो कितना दिया उन्होंने 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो टोटल इज 7 + 5 12, 7 + 5 12, 12 + 12 24। आंसर इज 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्योंकि ये देखो सेंटर है और सेंटर से ओपी, ओ मतलब ओ और पी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड सेपरेशन बिटवीन द सर्कल, मतलब दो सर्कल के बीच का जो सेपरेशन है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी क्यू। So OP is 5, so OS is also 5, and difference between two circle is 7. So this is also 7. 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 7 24. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे? ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे एमसीक्यूज हैं जो मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ, है ना। अब नेक्स्ट आता है लेट्स डू होमवर्क। मैंने बोला था कि इस बार तो मैं होमवर्क भी कराऊंगी क्योंकि आप लोगों ने तो किया ही नहीं। तो सेम ये सब फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ये उसी की तरह। फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बिलो एंड फ्रॉम दैट टेल विच सर्कल इज स्मॉलर। तो आप पेंसिल लोगे, स्केल लोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करोगे, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 रेडियस है तो डायमीटर क्या होगा उसका डबल, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, है ना। मैंने बताया आपको डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, इफ रेडियस इज 2 then diameter is 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो which one is smaller, सर्कल 2 उसमें क्या था which one is bigger, इसमें क्या है which circle is smaller, तो सर्कल 2 is smaller than सर्कल 1। अब देखो अब एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सर्कल गिवन बिलो। तो ये ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ ए, वेयर इज ओ ए, ओ ए दिस इज रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ ए इज रेडियस, ओ बी इज रेडियस। मैंने क्या बोला, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे, कहीं से भी आप करो मेजर करो सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ओ बी इज रेडियस, ओ सी इज रेडियस, ओ डी इज रेडियस, ओ ई इज रेडियस, ऑल आर रेडियस। बट ईडी दिस इज डायमीटर, ये क्या है, ये डायमीटर है। तो ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल,
OA, OB, OD, OC, OE, all are radius, but ED is the diameter of the circle. Okay, now find the length of OB from the given figure. अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, तो ये O है, ये B है और यहाँ पे A है इसका। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस आ रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा या 2.5 होगा और दिस इज 1.5 होगा। तो इसका जो रेडियस है वो 2.5 है, इसका जो रेडियस है वो 1.5 है, दोनों को ऐड किया तो लेंथ ऑफ ओबी क्या बन गया, 4 सेंटीमीटर। या फिर सिंपल स्केल रख दो, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना 4 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ये भी सिंपल है, सर्कल्स दिए हैं, स्केल लोगे, स्केल का 0 वाला पार्ट यहाँ सेंटर में रखोगे और यहाँ से यहाँ तक देखोगे कहाँ पे आ रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर आया था। आप भी चेक करके लिखोगे, कॉपी नहीं करेगा कोई, चेक करेगा पहले विद द हेल्प ऑफ स्केल। मैं जूम क्लास होगी ना उसमें दूंगी और पूछूंगी आपसे, मुझे मेजर कर करके बताओ कि कितना इसका वो रेडियस है। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डिजाइन है कुछ, आप खेल है ये आपके लिए, एक प्ले टाइम है, जब आपका ये पढ़ाई हो जाए पूरा अच्छे से सब लिखना हो जाए, जब आप फ्री हो जाओ एकदम, पेंसिल शार्पन करना, उसमें कंपास में लगाना राउंडर में, फिर ये डिजाइन आपको यहाँ बनानी है और उसमें अपने फेवरेट कलर भरने हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, या क्या कर सकते हो, ये बीच बीच वाले वाले में येलो कर सकते हो, एक को रेड कर दो, एक को ग्रीन कर दो, एक को ब्लू कर दो, एक को ब्राउन कर दो, इस तरीके से कलर करके आपको इसमें कलर फिल करने हैं। ये सब डिजाइन आपको इसमें देख देख के यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये तो मैंने देखो उसमें बना के बताई, जो वीडियो बनाया ना एक छोटा सा, उसमें मैंने ये वाली बना के बताई थी कैसे बनानी है। ये मुझे एक बच्चे ने शायद विश्वम ने बना के भेजी थी एक्टिविटी में, तो ये ड्राइंग आपको यहाँ करके मुझे भेजनी है। ठीक है, अब है जिगर हैज 2 डिफरेंट थ्रेड्स विद लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। जिगर के पास 2 अलग अलग धागे हैं, थ्रेड मतलब धागे, एक 17 सेंटीमीटर का है, एक 21 सेंटीमीटर का है। ही मेक्स सर्कल विद बोथ द थ्रेड्स। उसने दोनों थ्रेड से सर्कल बनाया। विच सर्कल विल बी बिगर, कौन सा सर्कल बड़ा होगा, जो धागा बड़ा होगा, सिंपल 21 सेंटीमीटर का तो वो सर्कल बड़ा होगा, है ना। ये खाली क्वेश्चन ऐसे ही है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 5 मीटर। स्क्वायर गार्डन है मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, और एक साइड कितनी है, 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी। द फार्मर टाइज अ काउ इन ऑल द 4 कॉर्नर्स विद अ रोप। अब किसान ने क्या किया, गायों को, ये जो स्क्वायर है इसके चारों कोनों में एक एक गाय बांध दी। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 1 मीटर, अगर उसकी रोप जो है वो 1 मीटर है ना, उसकी लेंथ की रोप जो है वो 1 मीटर है, देन अप टू हाउ मच डिस्टेंस कैन द काउ मूव एंड ईट द ग्रास। ड्रॉ, टेक 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये आपको खुद से करना है। राउंडर लोगे, राउंडर में पेंसिल लेके इन्होंने लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वो जो लेंथ है रोप की वो कितनी है, 1 मीटर, तो आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। ठीक है, स्केल पर राउंडर लेकर उसमें 1 सेंटीमीटर मेजर करना है, और इसको सेंटर मान के, जो ये कॉर्नर है, सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, इसको सेंटर मान के यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये स्केल यहाँ पे दिया है, वो ड्रॉ करना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक आएगा, यहाँ 1, मतलब 2 सेंटीमीटर के एरिया तक वो ग्रास खा सकती है। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर दी है, तो यहाँ से गाय यहाँ जाएगी 1 मीटर तक, यहाँ से यहाँ जाएगी 1 मीटर तक, टोटल कितना हो गया, 2 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, छोटा सा, जिसमें हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा, तो पता चला सर्कल क्या होता है ना, सर्कल, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे सर्कल जिसका कि सेंटर सेम हो, दिस टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और क्या पढ़ा हमने इन सब में, डायग्राम, और हम विद द हेल्प ऑफ ये कंपास अलग अलग डिजाइन कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से अपनी वर्कबुक में फिनिश कर देना है ये चैप्टर, अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करके। ठीक है, और जो भी कुछ क्वेरी हो तो आज 4 to 5 के बीच में मैं ऑनलाइन रहूंगी, आप पूछ सकते हो। नहीं पूछते बेटा आप लोग, फिर बाद में आपको नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उस टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो, और जो भी मैं एक्टिविटी वगैरह करने को देती हूँ आप किया करो।
अब मैं आपको एक दिन बताऊंगी, उसमें आपको अपनी वर्कबुक मुझे करेक्शन के लिए देके जानी है। ठीक है, तो मैं आपकी वर्कबुक चेक करूंगी। अभी 2 चैप्टर फिनिश हो गए ना, एक ये भी फिनिश हो गया था, जग्स एंड मग्स और कार्ट्स एंड व्हील्स। जिसकी वर्कबुक नीट एंड क्लीन होगी, मैं सिर्फ उसकी ही चेक करूंगी। जिसकी गंदी हैंडराइटिंग होगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा होगा, मैं उसकी चेक नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसीलिए आप अच्छे से लिखो, फिर मैं आपको टाइम बताती हूँ, उस टाइम पर आपको अपनी, मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी, उस दिन आपको अपनी ये वर्कबुक करेक्शन के लिए मुझे देके जानी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।